हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय भीम नमो बुद्धाय। आज हम महार तालाब में आए हैं और यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर का ऐतिहासिक जगह है और हमारे साथ बाबा साहब ने मनुस्मृति दहन किया था। हमारे साथ में भंते जी हैं। भंते जी थोड़ा बताइए दर्शकों को। भंते प्रियदर्शी धम्मप्रचारी दिल्ली से हम यहाँ दिल्ली से चलकर यहाँ पहुँचे और यहाँ हमने ये नज़ारा देखा कि बहुत ही सुंदर और प्रशंसनीय है और यहाँ पे देख के बहुत ही हमारा दिल खुश हुआ। बाबा साहब ने यहाँ आके इस काला कानून जो मनुस्मृति का दहन किया और महार तालाब में पानी के लिए संघर्ष किया और बाबा साहब ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी। और यहाँ पे देख रहे हैं तो आज बहुत ही सुंदर भीमनगर के नाम से ये कॉलोनी स्थित है। ये लगभग बॉम्बे से लगभग 100 किलोमीटर है। तो यहाँ देख के बहुत ही बढ़िया नज़ारा और बहुत ही बड़ी अच्छी पार्किंग की जगह है और तालाब भी है और सभी अभी हम स्तूप पर खड़े हुए हैं और यहाँ से चल के हम सभी एक ग्रुप के साथ अभी तालाब पे जाएंगे और तालाब से फिर वापसी बैठ के फिर हम भीमा कोरेगांव के लिए प्रस्थान करेंगे। भंते जी, क्या वजह थी कि जो बाबा साहब को पानी की लड़ाई लड़ना पड़ा था? पानी जब पीने के लिए मनुष्यों के लिए पानी नहीं था पीने के लिए, तो बाबा साहब ने जिस तालाब के अंदर कुत्ते बिल्ली भेड़ बकरी भैंस गधे घोड़े सब पानी पी सकते थे, लेकिन मनुष्य मात्र के लिए पानी पीने के लिए वहाँ पे मनाही थी। लेकिन इसलिए बाबा साहब ने पानी सबके लिए पानी मिले, सबके लिए विकास हो, सबका साथ हो, इसलिए बाबा साहब ने ये लड़ाई लड़ी। और उसमें काला कानून में जो किताब मनुस्मृति के नाम से जो किताब थी उनकी, उसमें एक काला कानून था, इसलिए बाबा साहब ने उसका अध्ययन करके उसका यहाँ दहन किया था। मनुवादियों का कहना, सोशल मीडिया पर ज़्यादा हकते हैं, वो लोग कहते हैं कि अगर ये लोग पानी नहीं पीते थे जीते कैसे थे, जिए कैसे, बचे कैसे? पानी मिलता था चोरी छुपे कहीं जाके, तालाबों का गंदा पानी, बहता हुआ पानी, नालियों का पानी, वो पानी जब मिट्टी बैठ जाती थी उस पानी को पीते थे। लेकिन जो जिस तरीके से आम आदमी पानी पीता है उस तरीके का अधिकार नहीं था पानी पीने का। मतलब कुएं के पानी या उनका अलग रहने का चमार घाट है या अलग घाट है, इस तरह बनाया हुआ हाँ, इस तरह थे। इस तरह और लोगों को गांव से बाहर दक्षिण साइड में रहने की ऐसा अनुमति थी गांव के अंदर। तो भंते जी, जो काला कानून बाबा साहब यहाँ जलाए थे उस समय पे अभी हम अपने होश में देखें कि हरवाही गांव की तरफ कहते हैं, हरवाही करते हैं, तो कहते हैं कि कोई हरवाह अगर बुलाना है तो फलाने इधर आ, तो ऐसा आपने महसूस किया? वो सीधा उसको नाम से नहीं उसकी जाति से संबोधित करते थे, चमार के इधर आ। जब क्रांति शुरू की थी तो सभी उपासक उपासिकाओं को इसी प्रांगण में इकट्ठा किया था, जो स्तंभ आपको दिखाई दे रहा है। और इसका प्रतीक अभी तालाब पे चलेंगे, बाबा साहब के हाथ में जो फाइल है वो फोल्ड की हुई उनके हाथ में लगी हुई है, वो देखेंगे आप। और यहाँ से सब इकट्ठे होके और संघ के साथ तालाब पे गए थे। वहाँ जाके बाबा साहब ने सबसे पहले उस तालाब में से पानी पिया था और वहीं फिर पानी पीने के बाद सब लोगों को पता लगा, फिर वहाँ बहुत बड़ा संग्राम हुआ। तो संघर्ष ये ही, इसलिए इसका क्रांति स्तंभ इसका नाम है, यहीं से हुआ था पानी का। ये वही जगह है जहां बाबा साहब 1927 में महार तालाब में जो पानी के लिए संघर्ष किया था, ये वही जगह है। और बाबा साहब का ये जो स्तूप आप देख रहे हैं, बाबा साहब पानी के बीच में बना और चारों तरफ से हमने अब विजुअल में दिखा देंगे बाबा साहब किस तरह से ये चावेदार तालाब को बनाया गया है और इसी जगह बाबा साहब ने पानी के लिए संघर्ष किया था। टोटल छोड़ दीजिए, यहाँ पर बताइए कि 1927 में बाबा साहब ने पानी का आंदोलन किया था, उस विषय में पूरी तरह आप जानते हैं कि 1927 में बाबा साहब ने यहाँ पर एक आंदोलन शुरू किया था, जहाँ हम क्रांति भूमि है वहाँ होकर के आए थे। वहाँ पर ये प्लानिंग बना करते थे, वहाँ पर जो है नीति और निर्देश दिया करते थे और सारा क्रांति को कौन सा स्वरूप देना है, उस परिवर्तन का स्वरूप जो है बाबा साहब ने इस आधार तालाब में आकर के किया, जहाँ के जो सामाजिक रूप से पिछड़े दलित वर्ग के जो लोग थे उनको पानी पीने का अधिकार नहीं था।
जबकि इस तालाब के अंदर पशु पक्षी अन्य कोई भी पानी पी सकता था, लेकिन इंसान को पानी पीने की इजाज़त नहीं थी। ये जो है एक सामाजिक समरसता नहीं है। बाबा साहब जो है समाज में एक रूपता लाना चाहते थे, सभी को समान दृष्टि से देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये आंदोलन चलाया और उसका जो केस जो है अंग्रेज़ों के टाइम पर हुआ और बाबा साहब ने लगभग 10 साल तक उस केस को लड़ा और उनको सफलता मिली। और यह जो है एक संदेश दिया जाता है कि दुनिया में सभी लोग बराबर हैं और यहाँ पर पानी पी करके अपने जो साथी थे, अपने जो उपासक थे, जो उनके रास्ते पर चलने वाले लोग थे, उनको जो है आज़ादी दिलाने का काम यहाँ पर जो है बाबा साहब ने किया कि हम सब लोग जो हैं इस पानी पर हम सब लोगों का अधिकार है। कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, समान रूप से हैं हम। जैसे फेसबुक पे जो मनु आदि की औलाद है वो हगते रहते हैं, कहते हैं कि अगर ये लोग पानी नहीं पीते हैं तो कैसे जीते थे उस समय पे, तो थोड़ा सा विस्तार से आप बताइए। भाई उस समय बहुत संघर्ष करना पड़ता था पानी पीने के लिए, क्योंकि हमारे देश में ना तो पढ़ाई लिखाई का अधिकार था, ना अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार था और ना ही साफ पानी पीने का अधिकार था। इस तालाब में जानवर पानी पी सकता था, लेकिन हमारे लोग पानी नहीं पी सकते थे, इसलिए बाबा साहब ने संघर्ष किया। और उसका आंसर मैं दे रहा हूँ। साथियों, ऐसा था कि जो दलित वर्ग के लोग थे उनके जो है अलग अलग कुएं हुआ करते थे, जैसे तैसे वो प्रयास करते थे, लेकिन ये जो चौधार तालाब है ये सार्वजनिक था। इसमें जो है दलित वर्ग के लोगों को ही पानी नहीं पीने दिया जाता था, बाकी जो उच्च वर्ग के लोग थे, जो स्वर्ण जाति के लोग थे, वो पी सकते थे। इसलिए जो है इस चीज़ का बाबा साहब ने विरोध किया कि जो पानी पर जो है सबका बराबर हक है, हवा पर सबका बराबर हक है। इसलिए जब इस तालाब को बनाया जाता था तो सभी लोगों से जो है धन इकट्ठा किया जाता था, उसमें दलित वर्ग के लोग भी होते थे। जब कहते हैं कि जब इसको बनाने में दलित वर्ग के लोगों का पानी पैसा लगा हुआ है तो इस पर जो है पानी पीने का अधिकार भी हम लोगों का होना चाहिए। इसलिए उन्होंने ये आंदोलन किया। महाड़ तालाब पर आकर के अपने आप को धन्य मानता हूँ और ऐसा मानता हूँ कि बाबा साहब ने हमारे लिए पानी के लिए भी संघर्ष किया और मैं संघर्षों का पानी पी रहा हूँ, क्योंकि तालाब में कुत्ता बिल्ली सुअर तो लौट सकते थे लेकिन इंसान पानी नहीं पी सकता था, और इंसानों के लिए तालाब का पानी बाबा साहब ने समानता के दायरे में खोल दिया। इसके लिए मैं बाबा साहब का आभारी हूँ, ऋणी हूँ। कहूँ कि आप एक प्रॉपर्टी डीलर भी हैं, लेकिन समाज के अंदर जो समाज से ज़्यादा आगे बढ़ गए हैं, क्या वो समझ रहे हैं कि बाबा साहब ने जो संघर्ष किया वो अभी उनको करना चाहिए? बिल्कुल समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे हैं। अगर बाबा साहब का संघर्ष नहीं होता तो वो किसी भी महीने में आगे नहीं बढ़ सकते थे, क्योंकि गुलामी का जीवन पैदा होता था और गुलामी का जीवन मरता था। मैं एक और सवाल करना चाहता हूँ कि आरक्षण से बिल्कुल बाबा साहब के रेडी हैं। जो बाबा साहब के आरक्षण से नौकरियाँ पाए हैं गांव में, मैं अभी भी देखता हूँ वो घर से निकल के समाज के बीच में आते नहीं हैं, और जितनी बड़ी नौकरी मिल गई उतने बड़े उतना ही समाज से दूर हो गए हैं, अपने टीवी में खो चुके हैं। तो इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? प्रॉपर्टी डीलर होने के बाद ये लेकिन आप फिर भी आ रहे हो समाज के बीच में। ये कुछ लोगों के विषय में कहा जा सकता है। अगर वो सारे टीवी में उलझ गए होते तो बाबा साहब के नाम की यूनिवर्सिटी, महाविद्यालय, कॉलेज नहीं खुलते, बाबा साहब के नाम की लाइब्रेरी नहीं खुलती, बाबा साहब के नाम के बहुत बड़े ये जो डेवलपमेंट हुए हैं, जैसे अभी महाड़ तालाब ही देख रहे हैं आप, बाबा साहब के ये स्मृति, वो मनु स्मृति वाला जो क्रांति का स्तूप बना हुआ है, तो ये सारे लोगों ने बढ़ चढ़ के ही तो हिस्सा लिया, जब भी तो इस तरह से आया। हम शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि कुछ लोग ही ऐसे हैं जो मानसिक रूप से गुलाम हैं और अभी भी वो जो है पुरानी जो परंपराएं हैं उनको ढोते चले आ रहे हैं। जो कहते हैं कि देवता वही होता है जो देता है, असली हमारे देवता जो हैं बाबा साहब है, जिन्होंने हमें बहुत कुछ दिया संविधान के माध्यम से। लेकिन इस बात को और लोग जो है वो नहीं समझ पा रहे हैं कि ये किस लिए दिया। वो ये समझते हैं कि हमारी देवी देवता या जो भगवान है उन्होंने ही हमें दिया, इसलिए वो हमें प्राप्त करते हो। तो मेरा ये मानना है कि वो अभी भी मानसिक रूप से गुलाम है और उनको ये गुलामी छोड़नी पड़ेगी, तभी जा कर के हम बाबा साहब के सपनों का। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।